किसी ने ये अच्छा ही कहा है, इंसान का सोच जितनी तक है, अगर उसको कोई जानवर बोले तो गुस्सा हो जाता है और शेर बोले तो वो खुश हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझता कि शेर भी एक जानवर ही है। हाय गाइस, दिस इज मनीष। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुविचार विथ मनीष। घमंड इंसान का एक ऐसा बुरा आदत है, वो खुद जितना भी कर्म किया है घमंड की वजह से वो नीचा हो जाता है। चाहे वो रामायण का रावण हो या महाभारत का दुर्योधन। मैं आपको आज एक महाभारत का कहानी सुनाता हूँ। कहानी है दो धनुर्धारी योद्धाओं की, अर्जुन और कर्ण की। महाभारत में बहुत सारे योद्धा शामिल हुए थे, चाहे वो कौरव की हो या पांडव की। अर्जुन और कर्ण दोनों प्रख्यात धनुर्धारी थे, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं था। ये दो महारथी जब युद्ध कर रहे थे तब ये सोच के वो युद्ध कर रहे थे कि हम दोनों में सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। तो पहला तीर दानवीर कर्ण ने चलाया अर्जुन की रथ का पहिया पे, और अर्जुन जी का रथ 3 फीट पीछे चला गया। और अब बारी था गांडीवधारी अर्जुन का। तो अर्जुन ने जब तीर मारे कर्ण के रथ पे, तो कर्ण का रथ 7 फीट पीछे चला गया। ये देख के अर्जुन बहुत खुश हुए और भगवान श्री कृष्ण को बोले, बस हो गया, रिजल्ट मिल गया, मैं ही हूँ सबसे बड़ा धनुर्धारी। तभी माधव थोड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम वो देख रहे हो जो तुम खुद देखना चाहते हो। सबसे बड़ा सच ये है, मैं तुम्हारी रथ पे विराजमान हूँ पूरी दुनिया का बोझ लेकर, और तुम्हारे रथ का ध्वजा पे भी स्वयं महावीर हनुमान विराजमान है। फिर भी कर्ण का सर तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे ले गया, और तुम जो बोल रहे हो मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी हूँ, वो तुम्हारा घमंड है अर्जुन। और कहा जाता है माधव ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए वो खुद पूरा संसार का बोझ भारहीन हो गए। और श्री कृष्ण जी की इशारों में हनुमान जी भी ध्वजा से उतर गए। और जब फिर से कर्ण ने बाण चलाया, कहा जाता है अर्जुन का रथ आसमान में चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म करो, घमंड मत करो। घमंड तुम जिस चीज़ पे कर रहे हो वो भविष्य में बहुत दुखदायक देता है। और अर्जुन जी का रथ जब आसमान पे चला गया तो अर्जुन जी को पता चल गया कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है और घमंड क्या है। एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा आपको। सूखा हुआ पेड़ हर बार सीधा ही रहता है, और जो पेड़ फूल फल से परिपूर्ण होता है ना, वो हर बार झुक के ही रहता है। इसलिए घमंड कभी भी मत करो। अगर फिर भी घमंड आता है तो फिर कभी ना कभी एक बार स्मशान में जाके घूम के आओ। तुम्हारे जैसा बहुत सारे इंसान यहाँ राख होके पड़े हैं, इसलिए घमंड कभी भी मत करो। घमंड करना बहुत बुरा होता है इंसान के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ ज़रूर सीख मिला होगा। मिलता हूँ आपको और एक नए कहानी के साथ। मैं हूँ मनीष, सपोर्ट करता हूँ आपके लक्ष्य को।